सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल एंड दिस और संदीप भैया। और आइए एक नज़र डालते हैं थोड़ा आंकड़ों पर कि अब तक कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कितने लोगों ने पेमेंट कर दिया है। और चूंकि आज चॉइस फिलिंग के राउंड 2 का लास्ट डेट है और जो राउंड 2 है उसका लास्ट डेट है, तो आइए थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। क्योंकि अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो बीटेक एमसीए और एमबीए मिलाकर लगभग 1,70,000 के 1,71,000 के आसपास टोटल सीटें हैं। बीटेक में लगभग 41,000 के आसपास सीटें हैं। अब अगर मैं बीटेक की सीटों की बात करूं तो 81,000 तक लगभग सीटें हैं और इसमें से सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन 33,000 फॉर्म गिरा। तो ये बात तो तय है कि काउंसलिंग से सीटें तो नहीं भरने वाली हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं रूरल एरिया में, थोड़ा सा जो रूरल एरिया के कॉलेजेस हैं या जो बहुत फेमस नहीं कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे वहाँ के लोकल लोग आके डायरेक्टली एडमिशन ले लेते हैं विदाउट जेई वाले। तो उनका तो धंधा वैसे चल रहा है। काउंसलिंग से बच्चे तो बहुत कम ही पहुँच पाते हैं, क्योंकि उस रूरल एरिया में जाके बहुत मतलब, या उस एरिया में पर्टिकुलर एरिया में जाके या थोड़ा सा टाउन टाइप के एरिया में जाके दूर का बच्चा आके एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू जनरली नहीं लेता है। हाँ, अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो बच्चे चले जाते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन प्राइवेट में तो ये चीज़ मुश्किल ही होती है। तो सीटें तो वैसे ही खाली रहती ही हैं हर साल। एकेटीयू के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें सीटें खाली रहती हैं। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजों की बात करूं तो ऑलमोस्ट सीट्स भर गई हैं, 90% सीट्स भर चुकी हैं। अब बात करते हैं कि टोटल चॉइस फिलिंग कितने लोगों ने किया था। तो 23 से 24,000 लोगों ने टोटल चॉइस फिलिंग करा हुआ था, जिसमें से कितने लोगों ने फीस पेमेंट किया। तो जितने लोगों ने चॉइस फिलिंग किया था उसमें से लगभग 20,000 लोगों ने क्या करा, फीस पेमेंट किया। अच्छा, बाकी जिन लोगों को कॉलेज मिला और जिन लोगों ने फीस पेमेंट नहीं किया उनको सेकंड राउंड में बैठने नहीं दिया गया है। अब तुम सोचोगे कि ये कौन लोग थे, तो ये वो लोग थे जिन्होंने फीस पेमेंट नहीं किया, जिन्होंने कहीं और एडमिशन ले रखा था। जो मैं बार बार तुम लोगों से कह रहा था ना कि एचबीटीयू का बंदा, ट्रिपल एम का बंदा आईटी के चक्कर में क्या कर रहा था, पहले मतलब कोई बंदा पहले एकेटीयू में फीस अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन कर दिया था, लेकिन एकेटीयू में इतना ज्यादा डिले हो गया कि उसने कहीं एडमिशन ले लिया। लेकिन फिर भी एक लालच थी कि चलो भाई पैसा दे दिए तो चॉइस फिलिंग कर ही देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा। तो उस लालच में उन्होंने अप्लाई किया। लेकिन अगर उन्हें उनके मन की ब्रांच नहीं मिली या मिली भी और घर वालों ने फिर अलाउ नहीं किया, क्योंकि अब अगर वो कोई ट्रिपल एम एचबीटीयू आईपीयू छोड़ के आएगा तो उसका पैसा तो वापस होने वाला नहीं है। तो घर वाले भी कई बार इस केस में अलाउ नहीं करते हैं। तो उस केस में क्या होती है, सीटें वैकेंट हो जाती हैं। अब क्योंकि अलाउ घर वाले नहीं करेंगे तो 20,000 कौन देगा, नहीं दे पाएंगे। अब जब 20,000 नहीं देंगे तो सीट क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। तो लगभग मात्र 20,000 लोगों ने ही अब तक पेमेंट किया है। तो बाकी के जो 5-7 हजार सीटें हैं वो वैकेंट हो जाएंगी। तो मान के चलो वो वैकेंट हो जाएंगी। अब जब वो वैकेंट हो जाएंगी तो उनको किस में भरा जाएगा, सेकंड राउंड में भरा जाएगा, थर्ड राउंड में भरा जाएगा, फोर्थ राउंड में भरा जाएगा, फिफ्थ राउंड में भरा जाएगा, या फिर स्पॉट राउंड में भरा जाएगा। जैसे हो सके वैसे भरा जाएगा। अब क्या है कि देखो, अब पहले राउंड में काफी हाई कट ऑफ गया है, सेकेंड राउंड में कट ऑफ इंक्रीज होगा। और जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं भैया अगले राउंड में कॉलेज ले लो, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि धीरे धीरे सेचुरेशन आने लगे। हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा धीरे धीरे बढ़े, पिछली बार की तरह बहुत तेजी से ना बढ़े। क्यों ना बढ़े, क्योंकि जिसको जिसको एडमिशन मिला है ना, अब वो एक्चुअली एकेटीयू का ही इंतजार कर रहा था। अब वो उसे छोड़ के कहीं और नहीं जाने वाला है, क्योंकि अब तक अगर कोई रुका है तो सिर्फ एकेटीयू के भरोसे रुका है। तो अब आपको अगर अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आप कैसे ना कैसे करके अगले राउंड में कोशिश करिएगा कि कॉलेज ले लीजिएगा, क्योंकि अभी भी सीट्स वैकेंट हैं। अच्छा, अगर आपकी 10 लाख भी रैंक है और आपको कॉलेज नहीं मिला है तो भी आपको कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि बस कॉलेजेस आप कम डाले थे इसीलिए नहीं मिला था। यूपी में कॉलेजों की कमी नहीं है, 81,000 सीट बहुत है, बहुत है। अगर हर एक बंदा चाहे ना, 33,000 में से हर एक बंदा चाहे, अब अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिल करे तो 100% हर एक बंदा जो बैठ भी गया है ना, जो जेईई मेन में सादा पेपर छोड़ के आया होगा, मतलब सादा वैसे ही छोड़ के आ गया होगा, उसको भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। इतनी ज़्यादा सीट्स हैं, क्योंकि सीट किसी ना किसी को तो भाई देनी ही है ना। तो मेन मैटर ये है कि सबका एडमिशन हो जाएगा। अब तुम्हें तो अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं, लखनऊ जैसे शहरों के प्राइवेट कॉलेज 4 से 5 लाख रैंक पर एफडब्ल्यू दे रहे हैं। कानपुर में पीएसआईटी जैसे कॉलेज, ठीक है, इस साल ईडब्ल्यूएस बंदे को 10 लाख रैंक पर भी उन्होंने सीएससी विथ एआई दे दिया है। 6-7 लाख रैंक तक सीएससी ऐसे कॉलेजों में मिले हैं। तो इतने हाई रैंक तक इस बार कंप्यूटर साइंस सीएससी विथ एआई 4-5 लाख रैंक वाले
को FW मिल रहा है लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में, तो अब मैं क्या ही कहूँ। तो तुम इस कदर सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा सीटें खाली जा रही हैं। प्राइवेट में ज़्यादातर सीटें खाली जाएंगी, और वैसे पहले भी ज़्यादा था, इस बार तो और ज़्यादा जाएगा। तो एक आंकड़ा है कि ये टोटल नंबर्स थे, और इसमें अभी तक मान के चलो 20,000 लोगों ने ही अपनी क्या करी है, सीट फिक्स करी है। तो इसमें से 20,000 ही सीट अभी फिक्स है। बाकी गवर्नमेंट में ऑलमोस्ट सीटें भर चुकी हैं। जो नई REC खुली थी उसमें भी लोगों ने एडमिशन लिया है। हालांकि मैं तो अभी बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करा, क्योंकि अभी इनका कुछ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना था। पर सुनने में ये आ रहा है कि IIT और KNIT में हो सकता है तो इनकी क्लासेस चले। आई एम नॉट श्योर, बट देखते हैं आगे क्या होता है। बट जैसे जो न्यूज़ आती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा। तो आप फॉलो करिए सिट टाइम बाउंड गोल नाम के बेस्ट काउंसलिंग चैनल को, और आपका नैया पार हम जरूर कराएंगे। और अगर अभी तक आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आप हमारा पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, 100% गारंटी के साथ एडमिशन होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।